हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज ये श्री रेणुका शुगर के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो होने वाला है। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग 2 पॉइंट कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इस कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग कंपनी की फंडामेंटल्स डिटेल में समझेंगे एंड लास्ट में ये भी देखेंगे कि क्या ये कंपनी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए सही है या नहीं। उसके साथ साथ सेकंड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि सपोर्ट जोन कहाँ पे है एंड उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की नेम से ही पता चल रहा है कि ये कंपनी शुगर प्रोड्यूस करती है एंड सिर्फ और सिर्फ शुगर ही नहीं, शुगर के साथ साथ ये कंपनी इथेनॉल एंड पावर भी प्रोड्यूस करती है। अगर कंपनी के बिजनेस के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 11,419 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। स्टॉक की PE एंड रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे मेंशन नहीं है। बुक वैल्यू नेगेटिव में जा चुकी है। ROC है 6.06%। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न है 68.4% एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 12.6% के आसपास निकल के आ रही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू ₹1 की है। अगर कंपनी की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, प्रोज में एक भी पॉइंट नहीं है, कॉन्स में ही है सब कुछ। अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई ऑलमोस्ट 11.5%। अगर इस कंपनी की मार्च 2022 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 2173 करोड़ के आसपास की सेल्स पोस्ट किया एंड 156 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट, जो कि अगर कंपेयर किया जाए मार्च 2021 से तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी ने एक ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ के साथ साथ एक ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे शो किया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते, सॉरी ये रहा मार्च 2021 की रिजल्ट, ये है जून की रिजल्ट। अगर कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2022 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे कंपनी ने एक ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ दिखाई है, लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट देखा जाए हाई इन्फ्लेशन के वजह से कंपनी ने कम प्रॉफिट दिया है, कम प्रॉफिट क्या ज़्यादा लॉस दिया है इन फाइनेंशियल ईयर 2022 कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2021। अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो गाइस देख सकते हो FY 2022 में बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो डिटोरिएट हुई है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो रिजर्व की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा डेटा है कंपनी के पास। अगर कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे कैश फ्लोज में आप लोगों को इंप्रूवमेंट होते हुए नजर आ जाएगा। देख सकते हो -32 करोड़ से अभी पॉजिटिव 19 करोड़ हो चुकी है। अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो प्रोमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है। FIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है, बाकी DIIs ने अपनी होल्डिंग कम किया है। और अगर ओवरऑल देखा जाए 3 साल की कंपैरिजन में तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो बड़े प्लेयर्स जो है वो धीरे धीरे क्विट कर रहे हैं फ्रॉम दिस कंपनी, ऐसा आप लोगों को साफ दिख रहा है। 3 साल पहले पब्लिक की होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ 13%, ऑलमोस्ट 14% के आसपास की थी, जो कि इंक्रीज होकर 25% के आसपास हो चुकी है। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कोई भी बड़े रिटेलर का पैसा नहीं लगा हुआ है। सारे के सारे पैसा जो है 24.87% वो हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर का ही लगा हुआ है। अभी कंक्लूजन पे कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो देखो गाइस मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, शॉर्ट टर्म के लिए तो आप लोग जा सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करूंगा। क्योंकि देखो ये बहुत लोगों को पता होगा कि जून 1 से 1 जून से सरकार ने भी शुगर एक्सपोर्ट पे रोक लगा दिया है। रोक तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया है। तो जितने भी सारे शुगर बनाने वाली कंपनी है, शुगर मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है, सबके ऊपर कुछ ना कुछ परसेंटेज तक इसका इफेक्ट पड़ेगा। किसी के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा, किसी के ऊपर कम, लेकिन पड़ेगा सबके ऊपर। सबका लॉस होगा इसकी वजह से, क्योंकि मेन पैसा जो है वो बाहर ही है। इंडिया में ज़्यादा पैसा नहीं है, ये सबको पता है, चाहे वो किसी भी बिजनेस हो। और इस रेस्ट्रिक्शंस की वजह से हर एक शुगर मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी को भुगतना पड़ेगा, चाहे किसी को कम हो चाहे किसी को ज़्यादा, लेकिन भुगतना तो सबको पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा। और देखो ये भी नहीं पता कि ये रेस्ट्रिक्शन कब उठ जाएगा, तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा लॉन्ग टर्म के लिए जाना सब्जेक्टिव है। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स देखते हुए मैं आप लोग को ये बोलूँगा कि डोंट गो फॉर इट, क्योंकि कंपनी इंप्रूवमेंट नहीं दिखा रही है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ बढ़िया है, लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो बढ़िया है एंड कंपनी FY 2021 की कंपेरिजन में FY 2022 में भी सेल्स ग्रोथ दिखाई है। और अगर मार्च 2022 में देखा जाए तो मार्च 2021 की कंपेरिजन में काफ़ी से सेल्स ग्रोथ तो दिखाई है, लेकिन अगर प्रॉफिट देखा जाए तो प्रॉफिट ग्रोथ उतना नहीं है। और हम लोग को सिर्फ और सिर्फ देखो मैक्सिमम देखना है कि कंपनी प्रॉफिटेबल कितना है। चाहे कंपनी 100% की भी सेल्स ग्रोथ क्यों ना दिखा रही है, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर कंपनी लॉस मेकिंग है तो हम लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंपनी की शेयर की प्राइस को भी उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, ये सब्जेक्टिव है। अगर लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाओ, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग इस कंपनी को कंसिडर करके चल सकते हो।
तो गाइस ये तो हो गया कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस। अभी हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। टेक्निकल्स क्या बोल रहे हैं इस कंपनी के बारे में वो समझते हैं अभी। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जिन लोगों का इस कंपनी के ऊपर भरोसा है एंड लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइज अभी ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक ट्रेड कर रही है 52 वीक हाई की, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई में ट्रेड कर रही है। करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेना तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट इस कंपनी को 50 रुपये के नीचे गिर जाने दो। एंड अगर आइडियल प्राइस पॉइंट आप लोग पूछते हो तो 40 रुपये या तो फिर उससे नीचे अगर ये कंपनी गिर जाती है तो आप लोग उस टाइम पे प्लानिंग कर सकते हो। एंड अगर ये कंपनी आप लोगों को 40 रुपये के नीचे मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा फॉर लॉन्ग टर्म। और रही बात अगर कंपनी 40 रुपये के नीचे के लेवल शो नहीं करती तो एटलीस्ट 50 रुपये के नीचे ही रखने की कोशिश करना अपना एंट्री प्राइस। तो गाइज ये तो हो गया जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को क्या करना है। अभी डिस्कस करते हैं कि स्विंग ट्रेड कैसे प्लान करना है। तो स्विंग ट्रेड प्लान करने से पहले मैं आप लोगों को पूरा का पूरा चार्ट दिखाया था एक बार कंपनी की। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सभी के सभी लेवल्स आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कंपनी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रही थी, उसके बाद इसका ब्रेकआउट हुआ है, अभी रिट्रेसमेंट ले रही है। अगर कंपनी 60.9 ये जो आप लोगों को हाई दिख रहा है अगर 52 वीक हाई तोड़ देती है 61 रुपीज़ की ऑलमोस्ट जो 52 वीक हाई है ये तोड़ देती है तो आप लोग 73 रुपीज़ 88 रुपीज़ एंड 105 रुपये के टारगेट के लिए पोजिशन प्लानिंग कर सकते हो। मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्म हुआ, एक सेकंड सब कुछ क्लियर करता हूँ। यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्म हुआ, ब्रेकआउट, अभी रिट्रेसमेंट ले रही है, हाई टूटेगा, ऊपर के टारगेट के लिए बाई करो। है सिंपल एज दैट। सभी के सभी लेवल्स आप लोगों के सामने हैं। तो गाइस अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। Thanks again for watching guys. Bye guys and definitely guys stay safe.